वैशाख पूर्णिमा को बौद्ध पूर्णिमा कहते हैं और इसे संपूर्ण विश्व में वैशाख नाम से मनाया जाता है। क्या आप जानते हैं बुद्ध पूर्णिमा तथागत बुद्ध के जन्मदिन का उत्सव है या इसका अन्य भी महत्व है। इसी दिन भारत में नरसिंह जयंती भी मनाई जाती है। तो बुद्ध पूर्णिमा और नरसिंह जयंती का क्या कोई कनेक्शन है? सत्य जानने के लिए आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। आधुनिक भारत में पहली सार्वजनिक बुद्ध जयंती 2 मई 1950 को डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में दिल्ली में मनाई गई। इस अवसर पर अंबेडकर साहब ने बुद्ध के जीवन और कार्यों पर अपने विचार रखे। बुद्ध जयंती समारोह में कई देशों के वकील और प्रतिनिधि, भिक्षु समुदाय और लगभग 20,000 लोगों के समुदाय ने भाग लिया। इस प्रकार आधुनिक भारत में 1950 से सार्वजनिक बुद्ध जयंती की शुरुआत हुई। वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है और भारत के अलावा अन्य देशों में इस उत्सव को वैशाख फेस्टिवल के नाम से उत्साह से मनाया जाता है। भारत में बुद्ध पूर्णिमा बुद्ध जयंती के नाम से प्रचलित है, इसीलिए आम लोगों में एक धारणा बन गई है कि बुद्ध पूर्णिमा यानी तथागत भगवान बुद्ध का जन्म दिवस है। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आप गलत है। भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुई है, इसीलिए बौद्ध धर्म में वैशाख पूर्णिमा को असाधारण महत्व है। भगवान बुद्ध का जन्म और महापरिनिर्वाण ये दोनों घटनाएं वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुई है। इसी के साथ भगवान बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति भी वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुई है। और कुछ बौद्ध साहित्य के अनुसार इसी दिन राजकुमार सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा से संपन्न हुआ था। तो इस प्रकार भगवान बुद्ध विश्व में एकमेव ऐसे महापुरुष है जिनका जन्म, विवाह, ज्ञान प्राप्ति और मृत्यु जैसे घटनाएं एक ही दिन हुई है। अब आपको समझ में आया होगा कि बौद्ध धर्म में वैशाख पूर्णिमा को इतना महत्व क्यों है। बौद्ध धर्म को मानने वाले विश्व में 100 करोड़ से अधिक लोग हैं। वैशाख पूर्णिमा का उत्सव भारत, चीन, नेपाल, सिंगापुर, वियतनाम, थाईलैंड, जापान, कंबोडिया, मलेशिया, श्रीलंका, म्यांमार, इंडोनेशिया, पाकिस्तान तथा विश्व के अन्य कई देशों में धूमधाम से मनाया जाता है। वैशाख पूर्णिमा के दिन केवल भारत में नरसिंह जयंती मनाई जाती है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये नरसिंह क्या है। नरसिंह कोई काल्पनिक पात्र नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार तथागत बुद्ध को भगवंत, भगवान, तथागत, भगवा और शक्य मुनि जैसे पर्यायवाची नामों से जाना जाता है, ठीक उसी प्रकार बुद्ध को नरसिंह नाम से भी जाना जाता है। नरसिंह बुद्ध का कोई अवतार नहीं है, बल्कि केवल पर्यायवाची नाम है। तथागत बुद्ध शाक्य वंश के थे और शाक्य का अर्थ सिंह होता है। तो इस प्रकार शाक्य वंश में यानी सिंह वंश में तथागत भगवान बुद्ध सर्वश्रेष्ठ महापुरुष बने, जिन्होंने विश्व को विज्ञान और शांति का मार्ग बताया। इसीलिए उस महापुरुष के वर्णन में नरसिंह नामक पर्यायवाची उपाधि से गौरव किया जाता है। नरसिंह का वर्णन धम्मचक्र पवतन सुत्त में आता है, इसीलिए धम्मचक्र पवतन सुत्त को नरसिंह गाथा कहते हैं। तो चलिए बौद्ध साहित्य के अनुसार नरसिंह गाथा को डिटेल में समझते हैं। बुद्धत्व प्राप्ति के बाद बुद्ध बनकर पहली बार राजकुमार गौतम अपने पिता के आग्रह पर जब अपने पैतृक गांव पधारे तो गांव में पर्व का माहौल बन गया। लोगों ने अपने घरों की साफ सफाई करके उन्हें खूब सजाया। भगवान बुद्ध का स्वागत करने के लिए दीप जलाए और घरों की मुंडेर, दरवाजे, खिड़कियों से लोग उनके लाडले राजकुमार जो अब बुद्ध बन गए हैं उनकी एक झलक पाने के लिए टकटकी लगाए इंतजार करते रहे। इसी बीच बुद्ध के पुत्र राहुल भी अपने कमरे के सामने खड़े होकर माता यशोधरा से उत्सुकता पूर्वक पूछते हैं कि ये लोग जो एक जैसे पोशाकों में हमारी तरफ आ रहे हैं, इनमें से मेरे पिता कौन है। तब माता यशोधरा जिन शब्दों में अपने बेटे को उसके पिता के बारे में बताती है, उसे नरसिंह गाथा कहते हैं। जब आप नरसिंह गाथा को सुनेंगे तो पूर्णतः मोहित हो जाएंगे। तो चलिए आज नरसिंह गाथा को सुनते हैं, बस आप वीडियो में अंत तक बने रहें। चक्रवारंकित रक्त सुपादो लखन मंडित आयत पन्ही चंत विभूषित पादो
කුමාරවරෝ සුකුමාලෝ ලක්ඛන චිත්තිත පුන්න ශරීරෝ ලෝකහිතාය ගතෝ නරවීරෝ ඒසාහි තුයිහ පිතා නරසිහෝ පුන්න සසංඛ නිභම් මුඛවන්නෝ දේවනාරාණ පියෝ නාරනාගෝ මත්ත ගජින්ද විලාසිත ගාමී ඒසාහි තුයිහ පිතා නරසිහෝ කන්තිය සම්භාව අග්ඝ කුලීනෝ දේව මනුස්ස නමස්සිත පාදෝ සීල සමාධි පතිට්ඨිත චිත්තෝ ඒසාහි තුයිහ පිතා නරසිහෝ අංජන වන්න සුනීල සුකේසෝ කංචන පට්ට විසුද්ධ ලාලාටෝ ඕසධි පණ්ඩර සුද්ද සුඋන්නෝ ඒසාහි තුයිහ පිතා නරසිහෝ ගච්ඡති නීලපතේ වියචන්දෝ තාරගනා පරිවේඨිත රූපෝ සාවක මංජගතෝ සාමනින්දෝ